नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। विदेशी धरती पर बज रहा चिराग पासवान का डंका। जी हां, लगातार हम कहते आए हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान तेजी से उभरते हुए युवा नेता हैं। युवा नेता इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में कई नेता हैं, लेकिन युवा नेता के तौर पर जिस प्रकार से 3 नेताओं की बात हो रही थी, कन्हैया कुमार कांग्रेस में, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लोजपा के सुप्रीमो लोक जनशक्ति पार्टी आर के सुप्रीमो चिराग पासवान। कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में गए उनकी लौ धीमी हो गई है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में है, इसलिए उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है कि भविष्य क्या है। लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, खास करके आशीर्वाद यात्रा से लेकर के संकल्प यात्रा में जो उनकी पार्टी को उनको जो समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तेजी से उभरते हुए युवा नेता चिराग पासवान है। आज हो या कल हो, सत्ता की चाबी चिराग के हाथ में रहेगी, निश्चित तौर पर रहेगी। जिस प्रकार से चिराग उभर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि विदेशों में भी उनको बुलाया जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों चिराग पासवान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और अब चिराग पासवान सिंगापुर जा रहे हैं। जी हां, 2 दिसंबर को चिराग पासवान सिंगापुर जाएंगे। प्रवासी भारतीय सिंगापुर निवासी रंजीत कुमार के आमंत्रण पर बतौर मुख्य अतिथि चिराग पासवान सिंगापुर जाएंगे, जहां वीटो के सदस्य से मुलाकात करेंगे और सिंगापुर में वीटो द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी करें। इस कार्यक्रम में वीटो के ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार समेत 4-5 देशों के प्रवासी भारतीय उद्योगपति भी शिरकत करेंगे। इस यात्रा में चिराग के साथ वीटो के महासचिव अमरेश मिश्र साथ रहेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में वीटो के सदस्यों में मुख्य रूप से आयुष कुमार, रितेश कुमार, विकास कुमार, स्टार्टअप इनक्यूबेटर संयोजक राहुल जी समेत कई अन्य उद्योगपति शामिल होंगे। तो आपने देखा, निश्चित तौर पर चिराग पासवान की बढ़ती हुई लोकप्रियता है कि चिराग पासवान का आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से चिराग पासवान का नाम लिया था, लगातार जो चिराग पासवान कहते आए थे, उनकी बातों पर पूरी तरह से जब पीएम ने मोहर लगा दिया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग कहते आए हैं कि दलित विरोधी हैं, और यह बात कई दफे उन्होंने कहा, लेकिन कहा जा रहा था कि चूंकि मुख्यमंत्री की नीतियों का विरोध करते हैं, इसलिए चिराग पासवान की बातों पर विशेष ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि चिराग पासवान के मन की टीस को हमने देखा है, किस प्रकार से अपने पिता के अपमान का उनके अंदर टीस है, और यही कारण था कि 2020 के चुनाव में लाख प्रयासों के बावजूद चिराग जान रहे थे कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लड़ना स्वीकार नहीं किया। उन तमाम सीटों पर जहां वो उतार सकते थे अपने प्रत्याशी उतारे, हालांकि बुरी तरह से हार हुई। लेकिन राजनीति में कब क्या हो यह कहना मुश्किल है। वैसे में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान निश्चित तौर पर उगता हुआ सूरज है। उनकी लोकप्रियता बिहार के आगामी चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग एक्शन।